हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, अपन सत्संग लेंगे संत रामानुजन बैरागी। रामानुजन बैरागी एक संत हुए प्यारे मित्रों। मनुष्य के लिए, हमारे जीवन के लिए हर कोई संत महापुरुष ध्यान भजन साधना करके, आत्मचिंतन करके, उस सत्य का अनुभव करके, उस सत्य का खबर देते हैं, पैगाम देते हैं। दूसरी बात, वो संत कोई एक जन्म में नहीं बन गए, अनंत जन्म का अनुभव लेकर वो वैराग्य जगा, वो त्याग जीवन में आया। ये जीवन में जगत की नश्वरता को अनुभव किया बहुत गहराई से। सभी जो जीवन में हमारे संगी साथी होते, उनका भी अनुभव किया संतों ने, उन पर भी जोर दिया और सत्य की बात भी, खबर भी दी। संत लोग जो बोलते प्यारे मित्रों, उनका जीवन का रियल प्रैक्टिकली अनुभव होता है और वो हमारे जीवन पर असर करता है। हम यहाँ से पढ़ के, यहाँ से सुन के, बिना उसका स्वाद लिए, बिना उसका अनुभव किए हम जो बोलते हैं, उसका उतना असर नहीं पड़ता जितना अनुभव किए हुए महापुरुषों का पड़ता है। तो चलो अपन रामानुजन बैरागी संत का पद लें। वो क्या बोलना चाह रहे हैं हमारे जीवन के लिए। मन रे निज बैरागी होना, राव रुरंक एक कर मानो, जो कंकर त्यो सोना। मन रे निज बैरागी होना। प्यारे मित्रों, एक ज्ञान होता है अप्रोक्ष, एक ज्ञान होता है प्रोक्ष। अप्रोक्ष ज्ञान मतलब अपने जीवन में घटा, उसको अप्रोक्ष ज्ञान बोलते हैं। परोक्ष ज्ञान उसको बोलते जो दूसरों से सुना, पढ़ा, लिया। हमको वैराग्य होता है प्यारे मित्रों बाहर से, वो वैराग्य को हम हमारे अंदर पकाना पड़ता है। बाहर का वैराग्य अस्थिर रहता है, वो थिरक जाता है। पर वैसे ही हो सकता है जैसे हमारा दिया, उसमें तेल है, बाती है, सब रेडी है, पर उसको हम यदि प्रज्वलित कर ले, जला ले, तो फिर हमारा खुद का प्रकाश हो जाता है और दूसरों का नहीं रह जाता। जब तक हमारा दिया न जला हो, प्रकाश हमारा न हुआ हो, दूसरों का प्रकाश कुछ हद तक रह सकता है और फिर अंधेरा हो जा सकता है हमारे जीवन में।
ऐसे ही ये वैराग्य का है। और उदाहरण दूँ तो एक संत के पास एक व्यक्ति भक्त जो था, आता बैठता, शाम को आता और दिन डूबे उसके पहले चला जाता था। पर एक दिन हुआ ऐसा कि दिन डूब गया, अंधेरा हो गया। ओ भक्त बोले कि बाबा मैं आप कैसे जाऊं घर अंधेरे में। बाबा के कुटिया में लालटेन थी, जिसको आप कंदील बोलते हो, लालटेन। बाबा बोले कि मैं छोड़ के आता हूँ आपको। और लालटेन बाबा ने जलाई और अपना आश्रम जो होगा, जो गेट होगा, जहाँ तक बाबा जा सकते थे, जहाँ तक उनकी हद थी, वहाँ तक लालटेन लेकर गए। और फिर भक्त से बोले कि अभी तुम जाओ। तब वो भक्त बोले कि बाबा प्रकाश, ये लालटेन आप यहाँ तक लाए, इसके आगे भी तो अंधेरा है, अब मैं कैसे जाऊँ। संत बोले बेटा मेरा प्रकाश, ये मेरी लालटेन की भी हद है। मैं जहाँ तक आ सकता था वहाँ तक आया, इसके आगे आपको ही जाना पड़ेगा। इसके आगे आपका ही प्रकाश काम आएगा, मेरा प्रकाश नहीं। मेरी अपनी हद है। तब उस भक्त के जीवन में समझ में आया होगा, आप लोगों के भी जीवन में समझ में आएगा कि अपना प्रकाश कितना मायना रखता है, अपना वैराग्य कितना मायना रखता है, अपना त्याग कितना मायना रखता है, अपनी सूझबूझ कितनी मायने रखती है, अपना अनुभव कितना मायना रखता है, दूसरों का कुछ हद तक काम आता है। प्यारे मित्रों, ये रामाजन बैरागी जो संत बोल रहे, मन रे निज बैरागी होना, इसका अर्थ वही बोल रहे हो कि निज वैरागी होना, यानी खुद के जीवन में वैराग्य लाना। वैराग्य कहाँ से हमारी लो थोड़ी जलती और बुझ जाती है। हमने कोई सत्संग सुना सत्पुरुषों का, संतों का, महापुरुषों का, तो हमको लगा कि अरे यार जिंदगी में कुछ नहीं है, वैराग्य हो गया। आप सत्संग सुन के घर गए, घर जाते जाते वैराग्य उतर गया। आप कोई शास्त्र सुने पढ़े, शास्त्र पढ़ते पढ़ते वैराग्य हो गया, अरे यार कुछ नहीं जिंदगी में। शास्त्र साइड में रख दिए, आप अपने काम में लग गए, भूल गए, वैराग्य छू। घर लड़ाई झगड़ा होता है, झंझट होता है, पत्नी पत्नी के बीच, कुटुंब परिवार, आड़ोस पड़ोस, वैराग्य आता है, सोचता है कोई रहना नहीं घर में, अपना बोरी बिस्तर कुछ जो है कपड़े डाल लिए और गए थोड़े दूर, 2-4 किलोमीटर, वैराग्य उतर गया, वापस आ जाता। टिका नहीं, टिकता नहीं। ऐसा सत्संग सत्शास्त्र सभी जहाँ से भी हमें वैराग्य मिलता है प्यारे मित्रों, वो हमारी लो जलाने जैसा है। और हमारी लो जल गई, जोत जल गई, फिर हम निज वैराग्य हो जाते। मन रे निज वैराग्य होना। और जो ओरिजिनल लोग होते हैं ना, वो कैसे भी संग रहने दो, उसमें आ जाने के बाद भी वो उसमें ढलते नहीं। विधि विवश नर को बस, विधि विवश नर को संगत पर ही मनि पनि समगुण अनुसरी। रामायण की चौपाई है कि प्रारब्धवश पुरुषार्थ कर्म जो है अभी का प्रारब्ध का, उसके अनुसार कोई बुरी संग में हम पड़ भी गए, पर जैसा सर्प होता है उसके मुंह में मणि होती है,
और विष के दांत वहाँ होते हैं, विष वहाँ होते हैं, फिर भी वो मणि पर असर नहीं गिरता, मणि सेफ रहती है। ऐसा ही तुम्हारा निजी प्रारब्ध के संस्कार अभी के तुम परिपक्व हो, निज वैरागी हो अंदर से, तो आप कैसे भी संग के बीच जाकर आप बिगड़ोगे नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? वो आपका निजता था, निज वैराग्य था। इसलिए संत हमें प्यारे मित्रों बताते हैं, निज वैराग्य होना। अपने मन पर से सभी के मन को बोल रहे, मन रहे निज वैराग्य होना। हमारा जीवन मिट्टी की तरह होता है। मिट्टी जैसे उसको पानी डालो लोच आता है, गारा बन जाती है, और एक बार वो मिट्टी गारा बन के ईंट बन गई और भट्टे में गर्म हो गई, फिर वो मिट्टी नहीं बनती। ऐसा ही तुम्हारा वैराग्य परिपक्व हो गया, फिर कहीं टिकेगा नहीं। तो प्यारे मित्रों, आगे दूसरी पंक्ति में बोल रहे, रामाजन बैरागी संत, राव रु रंक एक कर मानो ज्यों कंकर त्यों सोना। राव राजा को बोलते, रंक गरीब को बोलते। राजा और गरीब क्या, दोनों में आत्मा वही है। दोनों को भूख लगती है, जितना भोजन करना उतना ही करते, जितना सोने को जगह चाहिए उतना ही, जितना जीवन में वो चाहिए उतना, राजा भी उतना ही उसको चाहिए, गरीब को भी उतना ही चाहिए। क्या फर्क है? फर्क हमारे चश्मे की है, हमारी सोच की है। दूसरों के थाली में घी दिखता है हमको, वो राजा दिखता है, हम रंग दिखते हैं। नहीं नहीं, राजा अपनी जगह उसका प्रारब्ध कर्म लेकर आया है, तुम अपना प्रारब्ध लेकर आए हो। तुम जो हो जैसे हो, कभी अपने को कमी महसूस मत करना। तुम्हारे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार, अभी के पुरुषार्थ के अनुसार प्रकृति परमात्मा तुम्हें देते हैं, उसमें खुश रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, कोई शिकायत नहीं, कोई फरियाद नहीं। तलवार अपनी जगह काम आती है, सुई अपनी जगह काम आती है। यदि सुई कंपैरिजन कर ले तलवार से तो वो नर्वस हो जाएंगी, पर तलवार कपड़े सिएगा क्या? सुई सिएंगे ना। तो सुई भी महत्वपूर्ण है कि नहीं? अभी सुई युद्ध नहीं कर सकती, तलवार से वो किया जाता है, तो अपनी जगह है, दोनों बराबर है, पर दोनों को अपनी जगह रहकर खुश रहना चाहिए। बड़न को देखकर लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई वहाँ पड़ी रहे तलवार, कबीर साहब बोले। दूसरों को देखकर अपने को सिकोड़ना नहीं, अपने को कम नहीं आंकना। भगवान की कृपा से हम अपनी जगह खुशहाल है। इसलिए ये रामाजन बैरागी बोल रहे, राव रु रंक एक कर मानो जो कंकर त्यों सोना। वैसे ही जैसे किसको ज्ञान बोध हो जाता है, जिसको होश आ जाता है, उसके लिए मिट्टी और सोने में फर्क नहीं रहता। ये तुम्हारे अपने लिए है सोना और मिट्टी का फर्क। अपन अज्ञान में जीते हैं, अपन अबोध रहते हैं, पर जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए मिट्टी और सोना कोई भी नहीं मायना रखता, दोनों एक जैसे दिखते हैं। महाराष्ट्र में पति पत्नी हुए, आप नाम सुने होंगे, रंका बंका सुने होंगे नाम। रंका बंका महाराष्ट्र में हुए पति पत्नी थे। पति ज्ञानी था, होश था, पत्नी भी अभी उसके प्रारब्ध भाग्य से उसकी पत्नी बनी थी, तो उसके लायक ही रही होंगी। पत्नी भी कम नहीं थी, पर रंका को लगता था मेरी पत्नी मेरे से कमजोर है, ऐसा लगता। जंगल में लकड़ी लेने जाते पति पत्नी, बेचते, उस पर गुजारा चलता। एक दिन जंगल जा रहे थे तो आगे पति था रंका, पीछे पत्नी चल रही थी। आगे किसी का सोना गिरा हुआ था, गोल्ड। रंका देख लिया, सोचा कि अपन तो सोना और मिट्टी अपने लिए अलग अलग है, वो अपने कोई फर्क नहीं गिरता, पर पत्नी को
इसका मन न मोहित हो जाए सोने में, इसका मन न चला जाए वो सोने पर, इसकी बुद्धि न कहीं फिर जाए, भ्रष्ट हो जाए, ऐसा कुछ लगा रंका को। तो आगे चल रहा था पति रंका, तो वो सोने पर मिट्टी पैर से ऐसा कर रहा है, झक रहा है सोने को। तब बंका जो पत्नी थी पीछे, वो बोली कि क्या कर रहे हो जी? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो कर रहे हो और कुछ नहीं कैसे बोल सकते हैं? आखिर बोलना पड़ा रंका को कि ये सोना था, उस पर मिट्टी झक रहा हूं, तेरी बुद्धि खराब ना हो जाए। तब बंका जो पत्नी थी वो बोली कमाल है, मिट्टी पर मिट्टी झकना ये कहाँ की बुद्धिमानी है? बोले, और अभी तक आपको सोना और मिट्टी अलग अलग दिख रहे? बोले, मैं तो सोची थी आप ज्ञानी है, पर आपका ज्ञान तो यहाँ दिख रहा है, आप अज्ञानी लग रहे। तब रंका की पत्नी, बंका नाम था ना, तब उसका नाम बाकी रख दिया था वो, कि मैं तो ठीक ज्ञानी मानता, पर तू मेरे से भी डबल ज्ञानी है भाई, तू बाकी है बाकी। तो पत्नी भी पति के आगे पहुंच गई थी, जिसको सोना और मिट्टी अलग नहीं दिखती थी, ये एक दिखती थी। तो प्यारे मित्रों, संत यही बोलते हैं, जीवन में किसी का सोना हो, धन हो, कुछ भी हो, उसको मिट्टी के समान ही समझना। वो किसी और का है, वो तुम्हारा नहीं है। उस पर मोहित होना, उस पर नजर रखना, उसको हड़पने का वो करना, छीनना, चोरी करना, ये नहीं प्यारे मित्रों। तुम्हारे नसीब से जो मिले हैं पुरुषार्थ करो, अभी जीवन है, कर्म करो, प्रारब्ध से जो मिले उसमें मस्त रहो, खुशहाल रहो। दूसरों को देखकर कंपैरिजन करना ही नहीं, तुलना करना ही नहीं, कि दूसरा कितना आगे बढ़ गया, वो धनवान है, पदवान है, ऐसा है, तैसा है, होगा, अपने को कम मत आको। ये रामाजन बैरागी बताना चाहते हैं अपने को। रावरु रंक एक कर मानो, ज्यों कंकर त्यों सोना। प्यारे मित्रों, अपने प्रारब्ध से, पुरुषार्थ से तुम्हारे नसीब सुख की रोटी हो तो उसमें मस्त रहना। राजा राजमहल में सोता है, घी खाता होगा, दुनिया भर का मेवा मिष्टान खाता होगा, पर नींद की गोली लेता है। तुमको नींद की गोली नहीं, मेरे पास ऐसे भक्तराज है, बिल्कुल बैठे बैठे सो जाते, उनको इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता कि कुछ नहीं, ऐसे सोते कि जैसे आपने को लग रहा है सोए नहीं है ये, और सो जाते हो, आधी नींद निकाल लेते हैं। तो धन्यवाद मानो अपने को, कोई बैठे बैठे नींद निकाल लेते। इंजेक्शन ले रहे, गोली ले रहे लोग, परेशान है इतना धन होकर भी। खुश रहो, मस्त रहो। आगे रामाजन बैरागी संत बोल रहे, तजपुर वास उदास विचरो, मत कोई बांधो भवना, गिरी तरु मड़ी शमशाना में रहिए, के कोई देवल सुना। उदाहरण देते प्यारे मित्रों, रामाजन संत, तजपुर वास उदास विचरो, ये काश करके साधु संतों के लिए बोला जा रहा है। तुम साधु बने, घरदार छोड़े, माँ बाप छोड़े, धन संपत्ति छोड़े, दुनिया भर का सब कुछ छोड़े, आग में से निकले फपुटे में मत गिरने वाली बात। साधु के लिए भी बोल रहा, पर अपने लिए भी मैं उसमें से बोलूंगा, उसमें से मैं कुछ रास्ता निकाल के बोलूंगा प्यारे मित्रों। तजपुर वास उदास से विचरो, ये जीवन में है ना, तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं, अपन सब फकीर है। धर्मशाला में रुके, तुम्हारा घर भी धर्मशाला है, तुमको कभी महसूस हुआ कि होता है कि नहीं? तुम्हारा घर लगता है क्या? घर पट्टी भर रहे, पान पट्टी भर रहे, खेती का भर रहे, सब कुछ भर रहे, तुमको जीने के लिए दिया है, तुम्हारा है नहीं, न कुटुंब परिवार तुम्हारा है, न खेती, न धन, कुछ भी नहीं है, पर तुम मान लिए, और मान्यता से सब कुछ चलता है। नोटबंदी हुई बीच में,
नोट वो बाद में मान्यता खलास हो गई तो उसको कोई उठा ले तो चोर कहाता था, पानी में फेंक देते थे लोग, मान्यता। तत्पूर्वास उदास से विचरो, साधु के लिए बोला कि तुमने गांव छोड़ा, नगर छोड़ा, सब कुछ, उदासी जंगल में जाकर रहना, वहाँ वैराग्य तुम्हारा जगेगा, टिकेगा। लोकों में जाओगे तो लोगों जैसा होने की कोशिश करोगे, मन है, मन धोखा दे देता है। मत कोई बांधो भवना, भवना का अर्थ महल, घर, मकान होता है। जरूर अपन रहने के लिए बांधो, जीने के लिए बांधो, पर ये भवना में हम कायम रहेंगे तो नहीं, इसमें आप कायम नहीं रह सकते हो। कुछ दिन के लिए मुसाफिर हो, मुसाफिर की तरह रहकर भजन, आत्मचिंतन कर लेना, मानवतापूर्ण जीवन जीना, एक दूसरे को सहयोगी बनकर जीना, शैतान बनकर मत जीना। गिरी तरु मड़ी शमशाना में रहिए के कोई देवल सुना। साधु के लिए बोला गया कि ये साधु, जंगल में रहना या पेड़ के नीचे रहना, जंगल में मड़िया कुटिया बना लेना, नहीं बनाए तो पेड़ के नीचे रह लेना, या तो फिर शमशाना यानी शमशान में, सेमेस्ट्री में, शमशान में रह लेना, वहाँ तो भी तुम्हारा वैराग्य जगेगा। कोई मर रहे, जला रहे तो तुमको लगेगा अरे ये शरीर भी है, अपना भी जलेगा। वैराग्यपूर्ण जिंदगी रह सके और ईश्वर का भजन तुम कर सको, ऐसी जगह साधु को रहने के लिए बोला। आजकल प्यारे मित्रों, साधु भी इतना वैभवपूर्ण जीने लग गया है, जीता है, जीने का सोचता है और फंसता है। मकड़ी जाल बुनती है, उसमें ही फंस जाती है। इसलिए साधु का जीवन भी वैराग्यपूर्ण रहे, इसलिए साधु को भी वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम अपन सबको भी जीवन में हाय हाय मत करो। तुमको हाय लग रही तुम्हारी अंतरात्मा की, बाहर से हाय हाय करके आत्मचिंतन के लिए समय नहीं, मैं कौन हूँ उसको जानने के लिए समय नहीं, भजन के लिए समय नहीं। हाय हाय कर भी किसके लिए रहे तुमको भी मालूम नहीं। सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, रात में सोते थोड़ी ऊर्जा जगती, वो चेतना थोड़ी वो होती है, बल मिलता है, सुबह और चले, बिड़ गए काम, कुछ भी काम। हरि हरि भज लो, ग्रस्त के लिए भी और साधु के लिए भी बोला। आगे बोले, भूख लगे तब भिक्षा करना, कर का कर लेवे दोना, शीत निवारण जीर्ण कंता, तापर थेकल जुना। साधु के लिए तो रामबाण लगता है प्यारे मित्र। हे साधुओं, भूख लगे तब भिक्षा करना, कर का कर ले वो दोना, यानी इसको कर बोलते हाथ को, उसका दोना बना लेना, भिक्षा मंगना, उतना खा लेना जैसे जैन मुनि लोग मंगते ऐसे खाते हो। इतना वैराग्यपूर्ण जीवन जीना आज का साधु तो नहीं जिएगा। फिर भी ये जुन्ने जमाने के संत है, इस अंदाज में रहना, माया का कोई खरा नहीं, कब तुमको फंसा दे। इतना वैराग्यपूर्ण जीवन जीवोगे तो तुम माया के चक्कर में फंसोगे नहीं, नहीं तो माया अच्छे को वाट लगा दी। दुनिया क्या देती प्यारे मित्रों? धन, मान और सभी देती है वो। देती तुमको पचे नहीं, तुमको कंधे पर भी उठा लेती, फिर कंधे पर से फेंकती ना, तुम्हारे हाथ पैर नहीं बचते। फिर ये दुनिया सब काम करती है। तो दुनिया के नाद में लगकर अपने आत्म तत्व से वंचित मत रह जाना। दुनिया का वैभव, धन, मान, सम्मान सब कुछ काम नहीं आएगा तुम्हारा, यह सब छूट जाएगा। यह सब मृग तृष्णा की तरह है, कोई शाश्वत नहीं है। तुम अपन घर गृहस्थ में भी रहते हो ना प्यारे मित्रों, स्वप्नवत समझना, अपनी फर्जियात मानकर सब कर्म करना, काम करना, उसमें अटकना मत।
न तुम कायम हो, न तुम्हारा परिवार कायम है, न ये धन कायम रहने वाला है। तुम पंछी हो, जैसे पक्षी आज इस पेड़ पर बैठा, कल उस पेड़ पर बैठा, एक रात भर पेड़ पर रुक लेता है और पेड़ को अपना नहीं मानता। अपन भी मुसाफिर पक्षी की तरह है। शीत निवारण जीर्ण कंता तापर थेकल जुना। साधु के लिए प्रेरणा है प्यारे मित्रों, इतना जीवो। जैसे पहले गाड़ के बाबा थे, थेकली लगाए हुए शर्ट पहनते थे ना, थेगल वाला। बहुत सारे संत ऐसे रहे, फट गए तो सी लेते थे वो। तुम आपन भी, मैं भी देखो मेरे जीवन में, आप भी देखे हैं ना। पहले जमाने में लोग कपड़े फट जाते तो वो थेगली लगा ले, धोकर पहनते थे। उसमें गरीबी यानी प्रेम रहता था, मैं ना कुछ हो, अहंकार नहीं रहता था। एक मानवतापूर्ण जीवन, सीधा सरल होकर। आज लोगों को दिखाने के लिए खेत बेच देंगे, घर बेच देंगे, कुछ भी, पर कपड़े और ऐसे दिखना चाहिए लोगों को। दिखने के लिए जी रहा है मनुष्य, वैराग्य त्याग नहीं, सादगी नहीं। तो प्यारे मित्रों, साधु के लिए भी और अपन सब के लिए भी सिंपली जीवन जियो। और दुनिया भी, पीपल यूर लाइक सिंपलिसिटी। दुनिया तुम्हारी सादगी पसंद करती है। तुम्हारा तामझाम दिखा कि समझ जाती दुनिया, ये बताना चाहते हैं। सादगी पूर्ण जीवन जियो, ग्रस्त में भी और साधुओं में भी। आगे बोलते हैं रामाजन बैरागी, आशा तृष्णा मेल निवारो, हरि भज हृदय दोना। जब दिल पाक दयानिधि पाओ, गाओ बड़े बड़े मौना। प्यारे मित्रों, एक विकल्प हमारे अंदर आशा होती है, आशा के सारे अपन जीते हैं। आशा यहाँ किसकी भी पूरी नहीं हुई, उसकी ही पूरी हुई जो परमात्मा की आशा किया। परमात्मा के अलावा जो भी आशा की, वो आशा निराशा में बदल गई। कबीर का एक दोहा याद आता है, बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। आशा या निराशा में बदलती हुई रहती। तो आशा उतनी करो, तुम्हारा अपन जीवन प्रेम से, हंसी खुशी से हंस सको, खा सको, पी सको, सो सको, प्रेम से रह सको, जीवन में चैन हो, उतनी आशा करो। उससे ज़्यादा आशा करोगे ना तो फिर तुमको शैतान लग गया, 7.25 घड़ा सोना दे देता है, 7 पूरा कर लेना। तुम 7 पूरा करने के चक्कर में जिंदगी खपा देते हो। 99 का फेरा लग जाता है, 99 रुपया तुमको दिए जाता है और बोला जाता है 1 रुपया इसमें डाल लेना, 100 पूरा कर लेना। 100 पूरा करने के चक्कर में जिंदगी तोड़ डालते हैं अपन। 100 पूरा होता नहीं, उसको 99 का फेरा बोलते। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाये, मैं भी भूखा नहीं रहूं, कोई अतिथि संत भूखा नहीं जाए। हम भी भूखे नहीं रहे, कोई अतिथि आ जाए उसको 2 रोटी मिल जाए। इतना जिंदगी जियो, मुसाफिर है अपन। तुमको ऐसा पता रहता अपन यहाँ कायम रहने वाले, तुम कहीं को मार डालते, धन लूट लेते, अपना ऐसा व्यवस्था बना लेते और कायम रहना है अपने को। पर कुदरत की व्यवस्था ऐसी है ना, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते। जो होश में रहेगा वो संभल जाएगा, जो बेहोश होगा मारे जाएगा। तृष्णा उसको बोलते हैं जो अपने को मिला हुआ है उसमें समाधान नहीं, जो नहीं मिला है उसकी सोचना, उसको तृष्णा बोलते हैं। जो तुमको अभी मिला हुआ है उसके बारे में जीना नहीं, सोचना नहीं, जो नहीं मिला है उसके बारे में सोचना। जो तुम्हारे सामने पड़ा है उसको साइड कर देना, उसको तृष्णा बोलते हैं। तो तृष्णा प्यारे मृग जल बोलते उसको। तृष्णा मत, जो तुमको मिला है उसमें जियो। तो तृष्णा से हम दूर होकर जिएंगे। मेल निवारो, आशा और तृष्णा मेल है, इसको निवारो बोले हरि भज हृदय धोना। और हृदय को साफ सुथरा करने का एक साधन है हरि भजन ध्यान। उससे हृदय पवित्र हो जाता है, फिर ईश्वर उसमें प्रकट हो जाता है। जब दिल पाक दयानिधि पाओ, गाओ बड़े बड़े मौना। बड़े बड़े मुनियों ने, ऋषियों ने, संतों ने गाया
तुम्हारा दिल पाक हो गया, फिर उसमें दिल भर परमात्मा प्रगट गया। दिल साफ करने के लिए आत्मचिंतन भजन करिएगा प्यारे मित्रों। आगे बोले आखिरी पंक्ति में, तन मन जीती प्रीति सदगुरु से धरियो ध्यान आखोना। रामाजन बैरागी बोले राम चरण जी का छोना। जैसे कबीर, रामानंद उनके गुरु थे, उनके बारे में बोलते हैं ना, कई कबीर रामानंद जी का बालका, यानी मैं रामानंद का बेटा हूँ, मैं बालक हूँ। ऐसे ही ये रामाजन बैरागी रामचरण जी के शिष्य थे, अपने गुरु के प्रति बोल रहे हो। रामाजन बैरागी बोले रामचरण जी का छोना, मैं रामचरण जी का छोकरा हूँ, बालक हूँ, लड़का हूँ, जैसे बोल रहे हैं। पर उसके पहले क्या बोल रहे, तन मन जीती प्रीति सदगुरु से। आपने तन पर भी काबू रखिएगा, मन पर भी काबू रखिएगा। तन अच्छे काम में लगाइएगा, भले काम में लगाइएगा, और मन परमात्मा चिंतन में लगा दीजिएगा। और सदगुरु से प्रीत करना, और सदगुरु से प्रीत करी हुई कभी बुरी नहीं होती, कभी व्यर्थ नहीं जाती। सदगुरु उसको बोलते जो सत्य परमात्मा को अनुभव किया, उसमें प्रवेश करा देता है। प्यारे मित्रों, धरिए ध्यान आखोना, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और ध्यान उसका धरना जो कभी खोए नहीं। यहाँ अपन जिसका भी ध्यान धरते वो तो खो जाते हैं। तुम्हारे अपने सामने प्रभु श्री राम आए, साकार रूप में ईश्वर का रूप बोलते हैं ना, ईश्वर स्वरूप, ईश्वर ही बोलते हैं। राम आए, उस समय जितने लोग उनके संग साथ थे, राम तो छोड़कर चले गए, फिर वो तो खो गया तुम्हारा परमात्मा। समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ जो शब्द बोल रहे रामाजन बैरागी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये धरिए ध्यान आखोना, प्रभु श्री कृष्ण आए, उनके समकालीन ग्वाल बाल गोपियाँ, जो भी दुनिया भर के सब थे, महाभारत का युद्ध हुए वो लोग, द्वारका बसे, द्वारका में बसने वाले सब प्रभु श्री कृष्ण ईश्वर थे, वो चले गए तो फिर ईश्वर मरी गया, अपना तो खो गया ईश्वर। केवल भावना श्रद्धा से अपन मान रहे, जी रहे, पर वो साकार रूप वाला तो खो गया कि नहीं? खो गया ना। अभी राम और कृष्ण को दो को तो देखा है, बाकी जो दूसरा विष्णु शिव जी अमुक ढमुक जो भी आते इनको कौन देखा? इनकी बात छोड़ दो। पर उनका ध्यान धरने के लिए नहीं बोल रहे, बहुत पते की बात है। धरिए ध्यान आँखों ना, जो कभी खोई नहीं। और वो ईश्वर ध्यान से अपने अंदर उसका अनुभव होता है। प्यारे मित्रों, वो 24 घंटे नहीं खोता। बाकी यहाँ सब खो जाएंगे, सब खो रहे हैं, तो उसका ध्यान करिएगा। रामाजन बैरागी बोले रामचरण जी का छोना। तो आपने सदगुरुओं के प्रति अभाव बरते हुए बोले प्यारे मित्रों, तो वो आँखोना परमात्मा पर ब्रह्म तुम्हारे अपने अंदर है, उसके लिए आंखें बंद करना और खोजते रहना कि वो परमात्मा हमारे अंदर कहाँ रहता है। और ईमानदारी से खोजते खोजते ऐसे खोजते ही रहोगे तो जन्म बीत जाएगा, बहुत जन्म भी लेना पड़ेंगे, एक दिन जरूर अनुभव होगा।